आखिरी टॉपिक अपने इस पार्ट का है एमीटर का अंशशोधन। हमने अभी अभी किया वोल्ट मीटर का अंशशोधन, अब मुझे करना है एमीटर का अंशशोधन। सर्किट डायग्राम में जो बदलाव है वो सिर्फ एक ही है। वहां तुमने वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ लगाओगे आप। याद रखें कि वोल्ट मीटर जिस प्रकार हमेशा समांतर क्रम में लगता है, बिल्कुल वैसे ही एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर कहाँ लगता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर का समांतर क्रम। किसी को डाउट है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम? किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो हाथ ऊपर कर ले। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सी, जैसे कि ये है, इसके साथ ये आगे आ गया, इसके साथ ये आगे आ गया, ये आ गया, ये सब श्रेणी में चल रहे एक ही। जबकि समांतर का मतलब है दो छोर इसके सेम होंगे बेटा। ये है तो समांतर क्रम में मुझे कोई चीज लगानी है, ये दो छोर फिक्स रखने हैं, दो कोने, इसमें अपन ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं। ये समांतर क्योंकि वो धारा नापने के काम आता है। देख बेटा, एक पाइप है, मेरे पास पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, पानी को तू धारा सोचे, पानी को तू क्या सोचेगा? धारा। ये एक पाइप है, इसके आगे मैंने दूसरा पाइप जोड़ दिया, इसके आगे मैंने तीसरा पाइप जोड़ दिया। अब मैं चाहती हूँ धारा नापना, धारा इसमें से जितनी धारा बही पूरी धारा नापना चाहती हूँ। मैंने इधर लगाया एमीटर। मैं जब पूरी धारा नापना चाहती हूँ तो मैं चाहूंगी ये पूरी धारा इस एमीटर से गुजरे, चाहूंगी ना बेटा? तो ये पूरी धारा एमीटर से कब गुजरेगी? जब ये पाइप ऐसे लगे हुए होंगे, मानता है? तो पाइप ऐसे अगर मैं लगा दूंगी तो जितना पानी इसमें से बहा उतना ही पानी इसमें से बहा, उतना ही पानी इसमें से बहा, यानी धारा क्या रहती है? सेम। श्रेणी क्रम में धारा बटती नहीं है, समान रहती है। ठीक है, तो अगर जब मैं एमीटर श्रेणी क्रम में लगाने की बजाय जितनी धारा नापना चाहती हूँ ना, पूरी की पूरी धारा इसमें से निकल जाएगी। अगर मैं इसको कहती कि मैं एमीटर को समांतर क्रम में लगा रही हूँ तो होता क्या? समांतर क्रम में धारा का बंटवारा, जहां पे भी जंक्शन मिलता है, संधि मिलती है, वहां धारा बट जाती है। तो कुछ धारा इधर से निकलती, कुछ धारा इधर से निकलती। तो ये कौन सी धारा नापता है स्थिति में? जो इसमें से निकलती, ये कुल धारा नहीं नाप पाता। इस वजह से एमीटर हमेशा कहाँ लगता है? चौथा राम, इज इट क्लियर? पक्का वाला क्लियर है? ओके। तो इसीलिए हम हमेशा कहाँ लगाते हैं एमीटर को? एक बात ये बदलाव करनी है। दूसरी चीज जो तुम्हें बदलाव करनी है वो क्या है? पिछले वाले में मैंने प्रतिरोध बॉक्स डाला था, उसमें से तुम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम कितने का भी प्रतिरोध निकाल सकते थे। किंतु इस परिपथ में आप लोग जो प्रतिरोध लोगे वो 1 ओम का फिक्स लोगे। अब तुम बोलोगे मैडम हम फिक्स क्यों लेंगे, हम 2 ओम का क्यों नहीं ले सकते? तो इसके पीछे कारण क्या है? विभव मापी का काम बताओ मुझे। विभव मापी का कार्य बोलो। वोल्टा नापना। तुम क्या नापना चाहते हो? धारा। एमीटर क्या काम आता है? वोल्ट मीटर का काम है वोल्टा नापना। हम इस टॉपिक में नापना चाहते हैं धारा, तो कैसे हो जाएगी? ये तो असंभव कार्य हो गया, पर संभव है एक तरीके से। कैसे? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अगर अपन इस प्रतिरोध को 1 ओम ले ले, प्रतिरोध कितना ले लूं? 1, तो जो धारा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? समझे मेरी बात? क्यों इस वाले परिपथ में प्रतिरोध 1 ओम का लेना आवश्यक है? क्योंकि हमको नापना तो है धारा, पर किसके द्वारा? विभव मापी द्वारा। पर विभव मापी कभी धारा नापता नहीं है। विभव मापी तो क्या नापेगा? वोल्टा। विभव मापेगा। तो क्या किया जाए? इस ओम के सूत्र में अगर हम R को ही 1 कर दे, प्रतिरोध को मैं 1 कर दूं, तो V किसके बराबर आ जाएगा? प्रकाश किसके बराबर आ जाएगा? बात समझ आई?
तो बस दो चीज करनी है, प्रतिरोध बॉक्स मत रखना, एक ओम का प्रतिरोध रखना, और दूसरा जो एमीटर लगाओगे वो श्रेणी क्रम में लगाना। बाकी सर्किट डायग्राम और पूरी की पूरी जितनी भी कहानी अपन ने गढ़ी थी सब सेम। चलो सबसे पहले क्या बनाऊं मैं, प्राथमिक परिपथ कैसे बनाते हैं। विभवमापी तार लिया, विभवमापी तार की लंबाई 10 मीटर से कम ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। ये है मेरे पास बैटरी, धारा नियंत्रक। प्रैक्टिकल का चित्र बनाते हुए कई बच्चे धारा नियंत्रक ऐसे बनाते हैं, गलत। बोलो मैडम क्या गलत। इसको इसके स्पर्श कराना आवश्यक है, वरना सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ये बन गया प्राथमिक। यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझको बनाना है द्वितीयक, सेम बनाना है, सेम करूंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक मानक सेल जोड़ा मैंने, ये मानक सेल जोड़ दिया बेटा। मानक सेल क्यों जोड़ा? फिर क्या किया था, एक प्रतिरोध बॉक्स लिया था। मैं प्रतिरोध बॉक्स की जगह क्या लगती है, एक ओम का प्रतिरोध। मैंने इससे पहले क्या चित्र बनाया था, नीचे वाला बता रही हूँ। ये मानक सेल लिया था बेटा, फिर यहाँ पर हमने प्रतिरोध बॉक्स लिया था, प्रतिरोध बॉक्स के समांतर वोल्टमीटर लिया था। इस पूरे को नहीं करना, इस पूरे की जगह क्या करना है, एक ओम का प्रतिरोध और एमीटर श्रेणी क्रम में लेना है। हाँ फिक्स है, एक ओम फिक्स है। क्यों वापस बताऊं, क्लियर है? ठीक है। बाकी सब सेम चीज, बाकी सेम क्या रखी थी बताओ। अपन ने अब की बार ऊपर रियोस्टेट लगा दूं, सेम ही है ये, चिंतित मत होना। ये रियोस्टेट अब ऊपर लगा दिया, ये भी ठीक है। और तुम कहो नीचे तो नीचे लगा दो। अब क्या किया, द्विमार्गी कुंजी ले ली, और उसको द्विमार्गी कुंजी ले ली, बीच वाला में, और ठीक है। ये RH1, RH2, ये K1, K2, इसको मैं क्या कर दूं, ये EP और ये E छोड़ देते हैं। चलो 1 2 3 1 2 3 चल 1 2 3। अब सेम कहानी वापस बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, बिल्कुल सही, सबसे पहले ये करेंगे। इससे क्या निकलेगा बच्चा, इससे क्या होगा, आखिरी का बच्चा बताओ इससे क्या होगा, क्या निकालूं इससे बेटा, विभव प्रवणता क्या निकलेगी वो, जहाँ L0 कहाँ से आ गया, जब इसको परिपथ में लिया तो L0 सेम किया मैंने। फिर दूसरे में क्या किया था अपन ने, दोनों बंद कर दो, 2 और 3 के डॉट लगा दो। डॉट लगाना मतलब परिपथ पूर्ण करना। 1 व 2 से हटा दो, ये भी लिखना चाहिए था मुझे। 1 व 2 से हटा दो, 2 और 3 के बंदे लगा के बंद कर दो। अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, एक तो ये मुझे एमीटर धारा दे देगा, है ना। एक दो काम होंगे, एक तो ये एमीटर मेरे को धारा देगा, और एक जो एमीटर द्वारा नापित धारा, इसको हम कह देंगे आई द्वारा। फिर विभव मापी द्वारा, पहले तो वो वोल्टा ही नापेगा, नापित पहले वोल्टा नापेगा, वोल्टा
जैसे आप उसे वी डैश कह रहे हो, वो क्या होती है? नॉट इनटू एल आर आई डैश। ये कहूं सूत्र लिख दूं एक बार तो? यहाँ पे हमने आर कितना ले रखा है? 1 ओम। तो इस स्थिति में इसकी वोल्टा किसके बराबर होगी? आई डैश के बराबर होगी। इसी स्थिति में ना फिर इसके द्वारा नापित वोल्टा तुमने वी डैश ली है, तो विभव मापी द्वारा नापित धारा आई डैश धारा तो क्या लिखोगे? आई डैश। अब देखो यहाँ पे छोटी सी कहानी और लिखते हैं। वी डैश किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? एक्स एल। वो तो कहानी लिखे अपन को संतुलित लंबाई एल मिलेगी, तो वी डैश क्या होगा? तो आई डैश के बराबर। वी डैश का मान क्या होगा? एक्स एल। एक्स का मान यहाँ से उठा लो, एल नॉट इंटू एल। और यही क्या होगा? आई डैश। यही क्या होगा? आई डैश। तो त्रुटि क्या निकालोगे बेटा? आई माइनस आई डैश। तो त्रुटि निकली अपन ने डेल्टा आई बराबर आई माइनस आई डैश। ये भी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो जब वक्र बनाओगे आप यहाँ पे डेल्टा आई और यहाँ पे आई, तो कुछ भी हो जाएगी। हो कुछ भी कह रहे ये होगी। पाठ खत्म। फाइन। उतारो अब। हाँ बंद करो ये वीडियो वाडियो सारे।